आप सभी का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो लेक्चर पर। कल हम लोगों ने यहाँ पर सोन रिवर पर ही ख़त्म किया था क्लास को। तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हम लोग देख रहे थे। तो सोन रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जो मैं कल बताना भूल गया था, वो है कन्हर रिवर। ठीक है, कन्हर रिवर। ओके, तो आज थोड़ा बहुत देख लेंगे इन ट्रिब्यूटरीज को, इन 5 ट्रिब्यूटरीज को देख लेंगे। उसके बाद एक और रिवर है तमसा रिवर। तो तमसा रिवर को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो तमसा रिवर और ये 5 रिवर आज देखेंगे। ओके, और उसके बाद एक आध छोटी-मोटी नदियाँ अगर देखेंगे और उसके बाद यमुना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, सो आते हैं फिर। सो पहली कोयल रिवर या जो सबसे मेन है रिहांड। तो रिहांड रिवर से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रिहांड रिवर। ओके, रिहांड रिवर। ओके, सो रिहांड रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? रिहांड रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? मातीरंगा हिल्स। ठीक है, मातीरंगा हिल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मातीरंगा हिल्स एटलीस्ट रिहांड का याद रखिएगा। ठीक है, मातीरंगा हिल्स साउथ वेस्ट रीजियन, साउथ वेस्ट रीजियन ऑफ द मैनपट मैनपट प्लेट्यू। ठीक है, तो मैनपट प्लेट्यू रीजन, छत्तीसगढ़, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ ये है ओरिजिन ऑफ रिहांड रिवर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। रिहांड रिवर का ट्रिब्यूटरी तो है ही सोन का, ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ठीक है, सो ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, इट flows through the Sonbhadra region of UP. Okay, Sonbhadra region of UP. Next, mouth, obviously Son River, वो तो पता ही है, ट्रिब्यूटरी है तो सोन रिवर। और कहाँ पर आके मिलती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी। ओके, और ये छत्तीसगढ़ की जो ये मैनपत प्लेट्यू है, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो लोग वहाँ के पीसीएस दे रहे हैं तो उसके लिए मैंने कह दिया। यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए बस इतना आप रखिएगा, याद रखिएगा कि रिहांड रिवर जो है वो मातीरंगा हिल्स, मैनपत प्लेट्यू छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, और माउथ कहाँ है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। और इस रिहांड रिवर जहाँ से निकलती है वहीं से एक और रिवर निकलती है। मतलब ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन वो है मान रिवर। सेम जगह से निकलती है, तो इसी के लिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान रिवर जो है ये भी ओरिजिन करती है सेम रीजन से। ठीक है, जो कि है मैनपत प्लेट्यू, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ओके, देखिए इतने सारे रिवर्स जो मैं करा रहा हूँ, मैं पीसीएस का भी कवर करा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं शायद ज़्यादा करा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आज यूपीएससी जो पूछ रहा है वो बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है ना? बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है, छोटी-मोटी नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। और जो स्टेट पीसीएस है, वो ये सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है। मैं आपको बाद में क्वेश्चन्स कराऊँगा, तो जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, ज वहाँ पर जो-जो मैंने लिखा है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इधर-उधर करके वो सारे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, और वो क्वेश्चन्स यूपीएससी भी पूछ सकती है, यूपीएससी वाले क्वेश्चन पीसीएस वाले भी पूछ सकते हैं, तो आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पहले मेन जो रिवर्स है, जो मेन इम्पोर्टेंट रिवर्स है, उनको पहले कवर कर लीजिए। ठीक है? इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं, उनको पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जितने भी सारे छोटे-मोटे रिवर्स मैंने कराए हैं, फिर आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है? तो मेन रिवर में कौन-कौन सी रिवर्स पड़ती होगी? गंगा रिवर तो पूरा आपको पता ही होना चाहिए। गंगा रिवर के जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना हो गया, और यमुना के जो मेन है जैसे कि चंबल। ठीक है? चंबल, बानस, फिर यहाँ पर गंडक, कोसी,
अ, फिर और गंडक के भी सॉरी गंडक के नहीं, घाघरा के जो एक आध ट्रिब्यूटरीज है वो भी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक और भी है तमसा रिवर, ठीक है, तमसा भी इंपॉर्टेंट है, आज हम करेंगे तमसा। ओके, सो तमसा रिवर, ये सारे तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सब कुछ करना ही पड़ेगा। कर्मनासा, ठीक है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, तमसा रिवर, यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मनासा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाउंड्री बनाती है, अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री फॉर यूपी एंड बिहार। ओके, सो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है और झारखंड के लिए भी। लेकिन बाकी तो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र में मैंने जो भी लिखा है वो टू द पॉइंट ही है, वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा फोकस रहता भी है। नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडिया के जो रिवर्स है वहाँ पर ज़्यादा फोकस हमेशा से ही रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन एरियाज से, ठीक है। तो वहाँ पर तो सब कुछ करना ही पड़ेगा और मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराया है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा-मोटा रिवर्स करा रहा हूँ, सिर्फ़ यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस, ये सब को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और ये जितना मैंने कराया है, वो आप यकीन करिए किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं छोटा-बड़ा क्वेश्चन करके पूछा गया है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, जितना भी मैं करा रहा हूँ। तो ये जो आप कोर्स है, ये तो सिर्फ़ यूपीएससी के लिए नहीं, आपका पीसीएस का भी तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं फिर मान रिवर की ओरिजिन कहाँ से है? मैनपत प्लेट्यू, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, ठीक है? और नेक्स्ट आते हैं फिर कन्हर रिवर, ओके? कन्हर रिवर जो है वो है ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर फ्लोज थ्रू सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? ओरिजिन कहाँ से है? जाजपुर, ठीक है? जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, देखिए ये भी छत्तीसगढ़ से है। ओके, तो आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस भी तैयारी हो रहा है इसके साथ ही। ओके, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा, कहीं तो देखा है मैंने, ठीक है। तो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेट पीसीएस के लिए, या आप स्टेट पीसीएस के लिए कह सकते हैं, पीसीएस के लिए। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, एक हम लोगों ने और एक रिवर देखा था, कोयल रिवर, है ना? तो कोयल रिवर अभी देखते हैं फिर। देखिए, कोयल रिवर जो है ना, 2 रिवर को कोयल रिवर कहा जाता है, ठीक है? और क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इन दोनों को 2 नाम दिया गया है। नॉर्थ कोयल रिवर, जो अभी हम लोग करेंगे, ये है सोन की ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ठीक है? नॉर्थ कोयल रिवर जो है, वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ओके? और एक और रिवर है साउथ कोयल रिवर, ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी रिवर, ठीक है? ब्राह्मणी रिवर। तो एक्चुअली क्या है, ये जो साउथ कोयल रिवर है, ये साउथ कोयल रिवर और सांख रिवर, साउथ कोयल रिवर और सांख रिवर,
ये दोनों जुड़कर ही ये दोनों जुड़कर ही ब्राह्मणी रिवर बनाती है, ठीक है? ब्राह्मणी रिवर बनाती है। तो अब इन दोनों का नाम सेम क्यों है? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम जगह से है, ठीक है? इनका ओरिजिन सेम जगह से है। एक ऐसे नॉर्थ को फ्लो करती है और एक ऐसे साउथ को फ्लो करती है, ठीक है? तो जो नॉर्थ को फ्लो करती है उसको नॉर्थ कोएल और जो साउथ को फ्लो करती है वो साउथ कोएल। और जहाँ से ये दोनों ओरिजिन करती है उसका नाम है रांची प्लेट्यू, ठीक है? तो रांची प्लेट्यू प्लेट्यू, ठीक है? रांची प्लेट्यू। तो रांची प्लेट्यू से ओरिजिन है। और एक नॉर्थ कोएल जो है वो जाके जुड़ती है सोन रिवर से, और साउथ कोएल जो है ये सांख रिवर के साथ मिलकर फिर आगे ब्राह्मणी रिवर बनाती है, ठीक है? याद रहेगा? ओके। नॉर्थ कोएल रिवर और साउथ कोएल रिवर। सो मतलब इस इन दोनों रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? रांची प्लेट्यू, ठीक है? रांची प्लेट्यू, झारखंड, ठीक है? रांची प्लेट्यू, झारखंड। ओके, याद रहा होगा, इतना तो याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्थ कोएल रिवर के बारे में देखेंगे, ठीक है? साउथ कोएल रिवर अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। साउथ कोएल रिवर हम जब ईस्टर्न इंडिया, ओडिशा वाले रिवर्स करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है? तो नॉर्थ कोएल रिवर तो हम लोगों ने देखा ही है, ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ सोन रिवर, ठीक है? मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। ओके, नेक्स्ट, द रिवर द रिवर passes through the northern slopes through the northern slopes sorry northern slopes northern part of बेतला नेशनल पार्क, ठीक है? तो बेतला नेशनल पार्क से कौन सी नदी होके गुजरती है? वो है नॉर्थ कोएल रिवर। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाँ, तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? फेमस है। बेतला जगह कहाँ पर है? झारखंड, ठीक है ना? झारखंड। ओके, सो पलामू, पलामू एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। ये जो डिस्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि झारखंड में है, ठीक है? ये डिस्ट्रिक्ट्स मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जेपीएससी वगैरह, मतलब झारखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? ओके। और ये जो बेतला नेशनल पार्क है, ये है पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है? पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व। ओके, ठीक है? और इसी के नॉर्दर्न साइड से ये नॉर्थ कोएल रिवर जो है ये पास करती है, ठीक है? ओके, अब नॉर्थ कोएल रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? एक आध ट्रिब्यूटरीज याद रखना है तो रखिए, नहीं तो छोड़िए, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एक है औरंगा और दूसरा है अमानत, ठीक है? ये दो याद रख सकते हैं आप। एक चीज है जो अभी न्यूज में है, ठीक है? नॉर्थ कोएल रिवर के रिगार्डिंग न्यूज में है, ओके, रिसेंट टाइम्स में। वो ये है कि यहाँ पर जो पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the Mandal Dam project on North Coel River। तो ये याद रखिएगा, मंडल जो डैम प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ कोएल रिवर, एक दो साल याद रखिएगा, उसके बाद भूल जान उसके बाद अगर आपको, मतलब मैं नहीं चाहता कि इसके बाद भी आपको प्रिपेयर करने की जरूरत हो, मैं चाहता हूँ कि आपको एक दो साल में मिल जाए, लेकिन अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में बात जाती है तो फिर तभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी का करंट अफेयर है 1-2 साल का, ठीक है? इसके बाद 1-2 साल बाद ये करंट अफेयर नहीं रहेगा, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी गोपद गोपद रिवर, ठीक है?
ओके, गोपद रिवर। तो ऑरिजिन देखेंगे, ऑरिजिन कहाँ से है? नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सोनहट सोनहट प्लेट्यू। ठीक है, नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सोनहट प्लेट्यू इन सरगोजा, सरगोजा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है सरगोजा? अभी याद हो गया होगा, छत्तीसगढ़, है ना। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट माउथ, माउथ कहाँ पर है? ऑब्वियसली सोन रिवर कहाँ पर आके मिलती है? बर्दी, इंपॉर्टेंट है, बर्दी। ठीक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? ह्यूज कोल रिजर्व्स है, यहाँ पर ह्यूज कोल रिजर्व्स है। ठीक है, ओके। और इसके लिए इसको एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग मिला हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे पावर प्लांट्स वगैरह, फिर कोल माइनिंग कंपनीज, ये सब है यहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और ये हेडक्वार्टर भी है, ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स। ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, a major which is a major subsidiary, a major subsidiary of कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का जो नॉर्दर्न कोलफील्ड है एक मेजर सब्सिडियरी है, और इसका हेडक्वार्टर है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, गोपद हो गया, अब जोहिला। सो जोहिला रिवर, ओके, जोहिला रिवर, ऑरिजिन अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश, ये ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। ठीक है, नेक्स्ट छोटी महानदी, छोटी महानदी रिवर जो है ये भी सोन की ट्रिब्यूटरी है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ठीक है, ऑरिजिन कहाँ से है? ऑरिजिन है सतपुरा हिल्स, मध्य प्रदेश। ठीक है, सतपुरा हिल्स मध्य प्रदेश। सतपुरा हिल्स में कहाँ पर है वो लिख लीजिए, तोड़दरा, तोड़दरा, ओके, जो कि सतपुरा हिल्स में है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, एमपी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो बार क्यों लिखा है? तो देखिए, ये दो बार लिखने का अ, ये रीज़न है कि ये जो चीज़ है, ये आप यूपीएससी, ये यूपीएससी के लिए है, और ये जो मैंने लिखा है, ये आपको एमपीपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए इतना आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है, कई बार पूछा गया है, मतलब पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब पूछा जाता है ना? ठीक है? सिर्फ़ सतपुड़ा हिल्स ऐसा याद रखने से नहीं होगा, और ये जो तोड़ दर्रा है, ये आप दोनों के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? पीसीएस के लिए थोड़ा-सा वो स्टेट स्पेसिफिक है ना, तो इसलिए थोड़ा वो डिटेल में चला जाता है। आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करना पड़ेगा, ठीक है? कौन कहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? यूपीपीएससीएस में क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन्स प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। मतलब बजट वगैरह पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा कम है। बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं कि बहुत स्पेसिफिक एकदम स्टेट के बारे में पूछते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक पढ़ के जाना पड़ेगा। ओके? तो छोटी महानदी का ओरिजिन जो है, उद्गम स्थान, वो हमने कर लिया है। ये भी जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये भी एमपीपीसीएस के लिए ही है। सो फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन कटनी एंड उमारिया डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है? और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? कटनी एंड उमराड़ा रिवर्स, ठीक है? कॉन्फ्लुएंस कहाँ से ये आके मिलती है? मतलब कहाँ पर आके मिलती है? सोन रिवर की है ना? तो सोन रिवर कॉन्फ्लुएंस विथ सोन रिवर एट बाणसागर डैम, ठीक है? बाणसागर डैम, ओके? तो बाणसागर डैम जहाँ पर बनाया गया है, ये सोन रिवर, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सोन रिवर पे बाणसागर डैम बनाया गया है, और ये बाणसागर डैम जहाँ पर बनाया गया है वहीं पर ही आके ये छोटी महानदी जो है, ये रिवर मिलती है, ठीक है? ओके, याद रहेगा, ठीक है? इसी के साथ हमारा सोन रिवर कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है? सोन रिवर खत्म होता है, और एक रिवर है, वो है तमसा रिवर, ठीक है? सो तमसा रिवर एक बार हम लोग अभी देखेंगे। तमसा रिवर इंपॉर्टेंट है, तमसा रिवर, ओके? सो ये कहाँ फ्लो करती है? ओके, अब आते हैं फिर तमसा रिवर में, रिवर पर। ओके, सो ये फ्लोज इन प्रयागराज, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? फ्लोज इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट या रीजन, मेनली सिरसा, जो सिरसा जगह है, सिरसा रीजन, वहां पर ये फ्लो करती है, ठीक है? सिरसा रीजन में ये फ्लो करती है, ओके? समझ में आया? किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, इंपॉर्टेंट है ये रिवर, ओके? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, okay? In Sirsa region it merges with गंगा, ठीक है? तो माउथ कहाँ पर है? माउथ कहाँ पर है? सिरसा, ठीक है? माउथ है सिरसा रीजन में, ओके? और ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पर है? तमकुंड, ठीक है? तमकुंड कैमूर रेंज, तमकुंड कैमूर रेंज में, ठीक है? ओके, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, ठीक है? तो ये इसका ओरिजिन है। नेक्स्ट, while descending through the Reva plateau, ठीक है? while descending through the Reva plateau, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम प्लेट्यूज करेंगे, ठीक है? एंड ड्रेनिंग northwards, the Tamsa makes a vertical fall of 70 मीटर, ओके? तो 70 मीटर का एक फॉल, वाटरफॉल बनाती है, नोन एज नोन एज पूर्वा, पूर्वा फॉल्स। कहाँ पर है ये पूर्वा फॉल्स? इसी के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है? हालांकि हम लोग बाद में वाटरफॉल्स करेंगे, लेकिन इसी के साथ थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश में है, ओके? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, एक और वाटरफॉल इसकी एक ट्रिब्यूटरी बनाती है, ओके? जो कि है चचाई वाटरफॉल, चचाई फॉल्स, ये इससे भी ऊंची है, 127 मीटर, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है? कौन से रिवर पर है? ऑन द बिहार, बिहार रिवर, ठीक है? बिहार रिवर, जो कि है ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा रिवर, ओके? सो ये बिहार रिवर जो है, ये भी ट्रिब्यूटरी है तमसा रिवर की, और ये जो बनाती है चचाई वाटरफॉल्स, ओके? चचाई वाटरफॉल्स। नेक्स्ट, केओती वाटरफॉल, सारे पूछे गए क्वेश्चन है ये। केओती वाटरफॉल 98 मीटर, ये है ऑन द महाना, ऑन द महाना रिवर, ओके? महाना रिवर, a tributary of the तमसा रिवर, अगेन ट्रिब्यूटरी है, महाना रिवर भी क्या है? तमसा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? ओके, और ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ओके? मध्य प्रदेश, ओके? सो केवटी वाटरफॉल भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बहुत सारी वाटरफॉल बनाती है ये तमसा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज, ओके? नेक्स्ट, बहुती, बहुती या ओडा फॉल्स,
ओडा फॉल्स, ठीक है। ये कहाँ पर है? ऑन द ओडा रिवर। ओडा रिवर, और ओडा रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ द बेलन रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द बेलन रिवर। और जो बेलन रिवर है, which itself is a tributary ऑफ द तमसा रिवर, ठीक है। तो बेलन रिवर क्या है? खुद तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बेलन रिवर तमसा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ओडा रिवर जो है ये बेलन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एग्जाम्स के लिए, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश पीसीएस यूपीपीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुती या ओडा waterfall is the highest waterfall of मध्य प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये एक 5 स्टार या कहीं कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, 9 स्टार मैंने दे दिया, जो भी हो। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा, ये जितना भी मैं वाटरफॉल वगैरह कराया हूँ ये तमसा रिवर में, रिवर सिस्टम पर, ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और कभी भी यूपीएससी भी पूछ सकती है, और यूपीपीसीएस एबीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस तो पूछती ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी। ओके, तो बेलन रिवर ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, बेलन रिवर एक बार देख लेते हैं। सो बेलन रिवर जो है ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? तमसा रिवर, है ना, तमसा रिवर। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये तमसा रिवर को टोन्स रिवर भी कहते हैं, ठीक है, टोन्स, टोन्स रिवर, शायद एंग्लिसाइज्ड वर्जन होगा, पता नहीं, ठीक है। तो टोन्स रिवर जो है तमसा रिवर को ही कहते हैं, सो ट्रिब्यूटरी ऑफ तमसा रिवर या टोन्स रिवर, टोन्स, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ से है इसका? ऑरिजिन एक्चुअली रॉबर्ट्सगंज एरिया, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, सो नियर रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ओके। और फिर ये फ्लो करती है मिर्जापुर में, और माउथ है प्रयागराज, माउथ प्रयागराज, प्रयागराज में जाके ये टोन्स रिवर या तमसा रिवर से जाके मिल जाती है, मीट्स तमसा या तमस रिवर, ठीक है। ओके, बेलन रिवर आपको हिस्ट्री में अगर आपने एंशियंट वगैरह करा होगा, तो प्री हिस्टोरिक में नियोलिथिक पैलियोलिथिक यहाँ पर साइट है बेलन रिवर वैली, है ना। ओके, और इसी के ही आसपास जो चौपानी मांडो है, ये हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन अगर आपने करा होगा पहले तो आपको पता ही होगा, चौपानी मांडो, फिर कोलडीवा, ये सारे जो रीजन है ये इसी के आसपास है। ओके, ठीक है, समझ में आया? बेलन रिवर वैली, सोनभद्र, तब भी हम लोग पढ़ते थे। और ये हिस्टोरिकल अगर सिग्निफिकेंस अगर पूछा गया है, कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो आप एंशियंट हिस्ट्री से ही यूपी का जो स्टार्ट हो जाता है वो आप लिख पाएंगे, तो यूपी पीसीएस के लिए एक पॉइंट मेन आंसर राइटिंग के लिए, जो भैया। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ओके, अब एक दो छोटी मोटी नदियां हैं वो हम लोग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो नदी है वो है पुरहा, पुरहा एंड अनहैया या अनहैया रिवर, ठीक है। ओके, ये कहाँ से होके गुजरती है? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो थ्रू फ्लोज थ्रू मैनपुरी, ये सिर्फ यूपीपीसीएस वाले ही लिखेंगे, और कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। ओके, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट
अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ ये बस यूपीपीसीएस के लिए है। ओके, इसके बाद यूपीएससी का खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट दे फॉर्म अ सीरीज they form a series of lakes in Kakan and Soj region of Mainpuri district, यूपी। ठीक है, लास्ट पांडू रिवर। पांडू रिवर ये भी फ्लोज थ्रू सॉरी इटावा डिस्ट्रिक्ट, यूपी। पांडू रिवर जो है ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, और पुरहा और अनहिगिया रिवर ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है गंगा वाला पूरा पार्ट। कल मतलब नेक्स्ट क्लास से ज़रूर हम लोग यमुना यमुना रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में ये हमारा टॉपिक है। अभी मैंने टॉपिक लिख दिया है, हम लोग यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एक क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा रिवर सिस्टम करेंगे, या तो इंडस रिवर सिस्टम या गोदावरी रिवर सिस्टम, वहां पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, बाय।